एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो किसान कृष्णा और हैदर रहते थे। चूंकि वे दोनों एक ही गांव के थे, इसलिए वे आपस में घनिष्ठ मित्र भी थे। कृष्णा हिंदू जाति का था और हैदर मुसलमान जाति का। फिर भी वे दोनों आपस में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। लेकिन कृष्णा मेहनती किसान था और हैदर आलसी किसान था। दोनों गरीब किसान थे, लेकिन हैदर गांव के कुछ बेकार लोगों की बातें मानकर जुआ खेलता था और उनके बहकावे में आकर आलसी बन गया था। कृष्णा और हैदर दोनों की जिंदगी में बस एक गाय थी, जो उनके परिवार का एकमात्र सहारा थी। दोनों किसान अपनी गाय से बहुत प्यार करते थे। वे दोनों अपनी गाय के बिना नहीं रह सकते थे। कृष्णा मेहनती किसान था। वे हर दिन रोज सुबह उठता और पूरे दिन काम करता था। वहीं दूसरी ओर हैदर आलस में डूबा रहता था। सुबह देर से उठता और कुछ लोगों के बहकावे में आकर जुआ खेलता था। उसके बाद शाम को आराम करता और अपनी गाय का दूध पीकर सो जाता था। एक दिन कृष्णा अपने मित्र हैदर को यह समझाता है कि वह गांव के लोगों के बहकावे में ना आकर मेहनत और ईमानदारी से काम करे और अपनी जमीन को उपजाऊ बनाए। किंतु हैदर को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। कृष्णा भी क्या करता, जितना उससे बन पा रहा था वह बेचारा अपने मित्र हैदर के लिए सब कुछ कर पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। कृष्णा अपनी गाय की बहुत देखभाल करता था, लेकिन हैदर अपनी गाय की देखभाल करने में लापरवाही बरतता था। एक दिन हैदर की गाय बीमार हो गई। हैदर ने उसे बचाने के लिए सब कुछ किया। उसे वैद्य के पास ले गया, दवाइयाँ खिलाई, अल्लाह ताला से दुआ भी की, लेकिन गाय की हालत दिन व दिन खराब होती गई। कुछ दिनों के बाद आखिर में अचानक हैदर की गाय मर गई। इस हादसे से हैदर बहुत दुखी हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और वे पूरी तरह से टूट गया। वह अपनी गाय को याद कर पूरा दिन रोता रहता था। उसे अपने गाय की बहुत याद आ रही थी। हैदर की अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। इस गंभीर अवस्था में उसके मित्र कृष्णा ने उसे संभाला और कहा, मित्र, तुम दुखी न हो। जो चला गया वह वापस नहीं आएगा। बेशक तुम्हारी गाय के मरने का दुख मुझे भी है, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता। बुरा ना मानो मित्र, यह परिस्थिति तुम्हारे आलसपन, लापरवाही का नतीजा है। तुम गांव के कुछ जुआरियों के बहकावे में आकर अपनी गाय की देखभाल करने में लापरवाह हो गए थे। मित्र, अब भी समय है। जुआ जैसे खेलों से तौबा कर लो, यही पश्चाताप है। मित्र कृष्णा की बातें सुनकर हैदर की आंखें खुल गई और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। उसने अपनी गाय के मौत के बाद भी हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी शक्ति और मेहनत लगाकर एक नया खेत खरीदा। उसने मेहनत की और उन पैसों से एक नई गाय खरीदी। हैदर ने प्यार से उसका नाम चंदा रखा। चंदा देखने में बेहद सुंदर और पूर्ण रूप से सफ़ेद थी। हैदर ने अपनी खेत में फसल उगाई और उसकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आई। उसकी खुशी से जलन रखने वाले गांव के कुछ लोग फिर से उसे जुआ खेलने और काम न करने के लिए बहकाने लगे। किंतु हैदर अब किसी के बहकावे में नहीं आता है। वह अब केवल अपने मित्र कृष्णा की बातें सुनता और मेहनत करने लगता था। अब हैदर की जिंदगी पहले से कई बेहतर हो गई और उसने एक और गाय खरीदी, जिसका नाम उसने भादो रखा। दोनों गायों के साथ हैदर अब काफी खुश रहने लगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वास्तव में मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है और जुआ जैसा खेल दलदल के समान होता है।
जिससे जितनी ताकत लगाओ व्यक्ति उतना ही धंसता चला जाता है।